बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और लाइव वीडियो देख रहे आप सभी भाई बहनों को दास की तरफ से प्यार भरा सत साहिब। पुण्यात्माओं, दया है परमपिता परमेश्वर जी की, जिनके आशीर्वाद से हम सभी भाई बहन एक बार फिर से साध संगति के माध्यम से एक दूसरे भाई बहनों से रूबरू हैं। इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के शुभ आशीर्वाद से, उनकी सत प्रेरणा से आप और हम सभी आत्माओं के ऊपर ये विशेष मेहर है, ये रजा है कि साध संगति के माध्यम से हम सभी भाई बहन आपस में मिल बैठकर परमेश्वर के ज्ञान की गहराइयों को समझ पा रहे हैं और निरंतर मर्यादाओं में रहते हुए, हर प्रकार से जानकारी लेते हुए भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए परमात्मा ने इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में अपने मिशन में साध संगति को ऐड किया है। तो आप जितने भी भगत भाई बहन हैं जो लाइव जुड़ रहे हैं, लाइव जुड़ते ही सबसे पहले वीडियो को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि सभी भाई बहनों तक वो संदेशा पहुंचे जो संदेशा आज पूज्य गुरुदेव जी संगत तक भेजना चाहते हैं। और आज का जो सब्जेक्ट है बहुत ही ज्यादा विशेष है, इंपॉर्टेंट है। और जिन जिन पुण्यात्माओं ने आज की साध संगति के इस वीडियो को ध्यान से सुना, और यदि परमात्मा ने कबीर सागर के सरलार्थ पेज नंबर 345 के ऊपर जो लेख लिखा है स्वतंत्र कर्म के ऊपर, यदि आज वो समझ में आ जाता है तो पुण्यात्माओं ये समझ लीजिए परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान का 90% काम सॉल्व हो जाएगा। तो आज सभी भाई बहन हम ध्यान से समझने का प्रयास भी करेंगे और हमारे कुछ भगत भाई बहन लाइव जुड़ते हैं, तब तक हम सतगुरुदेव जी की वंदना करते हैं, परमात्मा का मंगलाचरण करेंगे। सत साहिब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गरीब नमो नमो शतपुरस को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस दीन ही, सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान, नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणाम अकल अनुपवे सुन धुनाम, सोहम सुरति समापताम सकल समाना निरतले, उज्ज्वल हिरंबर हरदमाम बेपरवा ऐथा है, वार पार नहीं मध्य तम, ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई, गणनायक गलताना, करो अनुग्रह सोही पारस पद परवाना, आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा, चरण कंवल लो ल्याऊं आदि अंत करूं सेवा, परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धि दाता सोही, अविगत गुण है अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पूं शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी, सुर नर मुनि जन ध्यावै ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस मुख गावै पूजे आदि गणेशा, इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावै, सुमरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावै, 33 कोटि अधारा, ध्यावे सैं 88 उतर भव जल पारा, कटहें यम की फांसी,
33 कोटि अधारा, ध्यान सहस 88, उतरे भव जल पारा, कट है यम की फांसी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जितने भी भगत भाई बहन लाइव जुड़ रहे हैं, सभी से दास की हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। और एक विशेष बात सभी भाई बहनों से दास कहना चाहेगा कि इस समय पूरी संगत के ऊपर काल भगवान का विशेष दबाव है, तीनों गुणों का विशेष दबाव है और बहुत भयंकर तरीके से है। और इन तीनों गुणों से वही भगत बच पाएगा जो मर्यादा में रह के गुरु को भगवान मान के और ज्ञान को आधार बना के भक्ति पे लगा रहेगा। तो दास की विनती यह है कि कमेंट्स पे कोई भी भगत भाई बहन ध्यान ना दे। हम जब लाइव आते हैं तो हम कोई कमेंट्स पे ध्यान देने के लिए नहीं आते कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है। परमात्मा कहते हैं, कहते को कहीं जान दे, गुरु की सीख तू ले, साकट और सवान को उल्टा जवाब न दे। जो भी कुछ उल्टा सीधा कमेंट्स करेगा या कर रहा है, अपने आत्माओं, आज इसी विषय पे ये लाइव प्रोग्राम है, स्वतंत्र क्रम। ये उसके स्वतंत्र क्रम होंगे, वो क्या कमेंट्स भेज रहा है, समय आने पे उन शब्दों का परिणाम भी वो खुद ही भुगतेगा। तो हम ऐसे किसी भी कमेंट्स का जवाब बिल्कुल भी ना दें, बिल्कुल ना दें हम, क्योंकि परमात्मा कहते हैं जिसकी जितनी बुद्धि उतना ही समाए, उसका बुरा मत मानियो, अधिक कहां से लाए। जब उसकी सोच ही इतनी है, उसके अंदर विचार ही इतने हैं, उसके संस्कार ही इतने कमजोर हैं, तो वो अच्छा कहां से लिख देगा, अच्छा कहां से कह देगा। और ना ही हमने ऐसे भगत भाई बहनों का, या आजकल जगत वाले भाई बहन जो अभी परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के शरण में नहीं आए हैं और किन्हीं कारणों से देखा देखी गुरु जी के प्रति भद्दे कमेंट्स करते हैं, उल्टी सीधी बातें लिखते हैं गुरुदेव का नाम लेके, तो हमने उन भाई बहनों को भी कुछ नहीं कहना है। हमें परमात्मा ने सत्संग में क्या बताया कि जो शरण में है वो भी, और अभी तक जो शरण में नहीं है वो भी, सब उस परमेश्वर के ही बच्चे हैं। यानी सब के सब सतगुरु रामपाल जी भगवान की ही आत्मा है, उन्हीं के बच्चे हैं। अभी वो इस ज्ञान को समझ नहीं पा रहे, परमात्मा की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उल्टी सीधी बातें अपने ही परमपिता परमेश्वर, अपने ही सतगुरु जी के लिए बोल देते हैं, कह देते हैं। तो उनकी बातों का हमने बुरा नहीं मानना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि वो अभी अबोध हैं, नादान है, इस ज्ञान से दूर है। जिस दिन उनको ये ज्ञान होगा, सच्चाई समझ में आ जाएगी, परमात्मा की पहचान हो जाएगी, अपने पिता को वो भाई बहन पहचान लेंगे आप और हमारी तरह, फिर कहां डालेंगे उल्टे सीधे कमेंट्स, फिर तो वो माफी मांगेंगे अपने उन शब्दों के लिए। तो हमने किसी के भी कमेंट्स के ऊपर कुछ नहीं कहना है, जो कह रहा है उसको कहने दो। इसमें भी बहुत सारे रीजन होते हैं परमात्मा के ज्ञान आधार से, क्योंकि कुछ आत्माएं उसी समय परमात्मा की शरण में आती हैं जब वो परमात्मा को खूब उल्टा सीधा बोल बाल कर अपने ढंग से वो कर्म बिगाड़ लेते हैं, फिर उनके ऊपर वो कर्मों की मार पड़ती है। जब मार पड़ती है तो फिर हर जगह वो भटकता है, फिर कहीं से राहत नहीं मिलती है, अंत में फिर इसी परमात्मा की शरण में आके वो राहत प्रदान करता है। तो कुछ भाई बहन इस प्रोसीजर में भी हैं, उनको अपने कर्म बिगाड़ने ही हैं, क्योंकि उनके कर्म बिगड़े बिना, उनके मटके का वो खारा पानी बाहर निकले बिना उसके अंदर मीठा जल नहीं भरा जा सकता। तो जो कह रहा है उसको कहने दो, हमने उनके तरफ ध्यान नहीं देना। हमें आज सतगुरु रामपाल जी भगवान ने जिस विशेष सात संगति के लिए निमित्त बनाया है, हमने सात संगति पे विशेष ध्यान देना है, हमने उन चीजों को समझने का प्रयास करना है। ये इतने मोटे मोटे ये ग्रंथ जो परमात्मा ने लिखे हैं, सतलोक आश्रम बरवाला में बैठ के 2012 में परमात्मा ने कबीर सागर का सरलार्थ लिख दिया था। क्यों लिखे हैं परमात्मा ने? इसलिए कि मेरे बच्चे मेरे पीछे से, क्योंकि पुण्यात्माओं ये भी हमारी एक परीक्षा है। परमात्मा ने अपने सत्संगों में वो बातें आज तक नहीं कही हैं जो बातें गुरुदेव ने इन ग्रंथों में लिख दी है। जो बातें परमात्मा ने कबीर सागर के सरलार्थ में लिख दी है या मुक्ति बोध में लिख दी हैं, वो बातें गुरुदेव ने अभी तक अपने सत्संगों में नहीं कही है। इसलिए पुण्यात्माओं, परमात्मा
हमारे ज्ञान की, हमारे विवेक की परीक्षा लेने के लिए ये ग्रंथ लिखे हैं परमात्मा ने कि मेरे बच्चे मेरे अनुभव को सामने रखते हुए 27 साल से मैंने जो ज्ञान दिया है, इतनी पुस्तकें लिखी हैं, उस ज्ञान को अपने अंदर समा के अब मेरे द्वारा अनुवादित दूसरी जो पुस्तकें हैं उनमें लिखे हुए गूढ़ ज्ञान को वो कितना समझ पाएंगे और उस आधार से मुझे कितना पहचान पाएंगे। तो ये जो ग्रंथ है ना, ये गुरुदेव की पहचान करवाएंगे। और जो चीजें आज तक हम सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत्संगों से नहीं समझ पाए, क्योंकि परमात्मा के सत्संग बहुत ज्यादा पुण्यात्माओं कोड वर्ड में होते हैं। आप ये ना समझिए कि संत रामपाल जी भगवान ने जो सत्संग कर दिया वो साधारण सत्संग है। ये सिर्फ आप और हम समझ पा रहे हैं, दुनिया कहां समझ पा रही है। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े धर्मगुरु, शंकराचार्य, बड़े बड़े संत, महंत, मंडलेश्वर, वो भी गुरुदेव के सत्संग सुनते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि वो अपने सत्संगों में क्या कह रहे हैं, इन पुस्तकों में क्या लिखा हुआ है। ये तो शुक्र मनाओ कि गुरुदेव ने हमारा ज्ञान योग खोल रखा है। परमात्मा ने आप और हम जैसे तुच्छ बुद्धि जीवों को ये सद्बुद्धि दी हुई है कि हम गुरुदेव के द्वारा लिखित इन ग्रंथों में लिखे गूढ़ ज्ञान को समझ पा रहे हैं और गुरुदेव के सत्संगों को हम लोग सुन के पहचान पा रहे हैं। बाकी बड़े बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री, आईएएस ये भी नहीं समझ सकते गुरुदेव के सत्संग इतने गूढ़ ज्ञान युक्त हैं। सुनने में बड़े सीधे साधे से लगते हैं, बहुत सीधे साधे से लगते हैं, लेकिन पुण्यात्माओं, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है ये जान लेना ही गुरुदेव के सत्संगों को जानना नहीं है। वो तो एक जानकारी दी है परमात्मा ने शास्त्रों की। असल में गुरुदेव के सत्संगों को जानने का मतलब है गुरुदेव की पहचान करना कि संत रामपाल जी महाराज कौन हैं, और फिर उसके बाद उनकी भक्ति पे लगना। तो ये आप और हमारा सौभाग्य है जो ये चीजें हमें समझ में आ पा रही हैं। तो आज कबीर सागर का सरलार्थ है, पेज नंबर 345, और इसमें अध्याय कर्म बोध सारांश बहुत ही विशेष टॉपिक है। आज जिन जिन भगत भाई बहनों को ये कर्म बोध का सारांश समझ में आ जाएगा, तो आप ये समझ लेना कि हम लोग 90% गलतियां जो करते हैं इस भक्ति मार्ग में आने के बाद में, हम वो गलती करना छोड़ देंगे। ऐसा कोई भी कर्म करने से पहले हमारी आंखों के सामने परमात्मा का ये कर्म बोध का सारांश घूमने लग जाएगा कि मैं जो कर्म करने जा रहा हूं वो मेरा स्वतंत्र कर्म है या फिर वो परतंत्र कर्म है। और जब आपको पता चलेगा आज का वीडियो देख के कि जो कर्म मैं करने जा रहा हूं वो तो मेरा स्वतंत्र कर्म है, और ये स्वतंत्र कर्म यदि अच्छा हुआ तो मेरे लिए फायदेमंद है, और अगर ये उल्टा हुआ तो मेरे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगा। तो बहुत जरूरी है आज का वीडियो ध्यान से सुनना। कबीर सागर का सरलार्थ, पेज नंबर 345, अध्याय कर्म बोध सारांश। कबीर सागर में 24वां अध्याय कर्म बोध पृष्ठ 162 पर है। परमेश्वर कबीर जी ने कर्मों का उल्लेख किया है। क्या किया है, कैसे किया है? मेरे हंसा भाई शुद्ध स्वरूप था जब तू आया, कर्मों के बंधन में फंस गया ताते जीव कहाया। परमात्मा कहते हैं कि जब आप सभी आत्माएं सतलोक से इस काल भगवान के जाल में फंस के यहां नीचे आई थी, उस समय तुम हंस रूप थे, शुद्ध रूप थे, तुम्हारे अंदर कोई विकार नहीं था, कोई छल कपट नहीं था, कोई राग द्वेष नहीं था, कोई हीन भावना नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे उसने ऊपर के लोकों में रख के हमारी भक्ति बर्बाद करवाई और फिर हमारे को सीढ़ी दर सीढ़ी नीचे के लोकों में पटकता गया, और आज हम किस स्थिति में आके खड़े हैं यहां पे, एक जीव श्रेणी में। परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि सतलोक से जीव अपनी इच्छा से काल ब्रह्म के षड्यंत्र में फंसकर यहां आ गया, इसलिए जीव कहाया। सत्यलोक में बिना कर्म किए सर्व पदार्थ उपलब्ध थे। यहां काल ब्रह्म ने कर्म का विधान बनाया है कि कर्म करेगा तो फल मिलेगा।
श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 14 व 15 में कहा है कि सर्व प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न खाने से बीज यानी वीर्य बनता है, जिससे सर्व प्राणी उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से होता है। वर्षा यज्ञ से यानी शास्त्र अनुकूल कर्मों से होती है। कर्म काल ब्रह्म ने उत्पन्न किए, यानी कर्म का विधान क्षर पुरुष ने बनाया, ज्योति निरंजन ने बनाया, 21 ब्रह्मांड के स्वामी ने बनाया। जैसे कर्म जीव करेगा वैसा ही भोगेगा। ब्रह्म की उत्पत्ति अक्षर यानी अविनाशी परमेश्वर से हुई है, यानी काल की उत्पत्ति परमेश्वर से हुई है। अविनाशी परमेश्वर ही सदा यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों में प्रतिष्ठित है, यानी इष्ट देव रूप में मानकर पूजा करनी होती है। इष्ट देव रूप में मान के अपने सतगुरुदेव भगवान की पूजा करनी होती है। अब यहां पे सवाल है, प्रश्न नंबर 1, कर्म कितने प्रकार के हैं? उत्तर दिया है, कर्म 2 प्रकार के हैं। एक शुभ कर्म तथा दूसरा अशुभ, यानी एक पुण्य और दूसरा पाप कर्म कहा जाता है। पुण्य कर्म क्या है?